मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे, है ना? तो आज मैंने लगाई है बिंदी। अभी मैंने बाल सुलझाए हैं अपने। कल बाल धोए थे पर सारा दिन इतना आलस आता रहा कि बाल ही नहीं सुलझाए। बस पहले सूखने का वेट करती रही और फिर उसके बाद में मन ही नहीं किया, ऐसे ही बांध लिए। आज सुबह उठी, थोड़ा बहुत काम करके सबसे पहले काम फिर बाल सुलझाने का किया। मैंने कहा नहीं तो सारा दिन रह जाते हैं, है ना। आरव को थोड़ा सा पढ़ाया, उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। अभी जनाब खाना खा रहे हैं और आज आरव को स्कूल भी जाना है। 1 आवर के लिए बुलाया है। आई थिंक जो पढ़ाया है उसका सब कुछ थोड़ा सा बच्चे को रिकॉल करवाएंगे, पूछेंगे बच्चे को कि उसने कितना गेन किया, है ना। और आप बताइए, मैंने ना बहुत टाइम के बाद अक्टूबर में बिंदी लगाई थी जब करवा चौथ था, है ना। तो अभी मैंने आज लगाई है बिंदी छोटी सी। और लिपस्टिक बताइएगा कैसी लग रही है। ये लिपस्टिक लॉरियल की है। लॉरियल की लिपस्टिक्स भी मुझे बहुत पसंद है। बैकयार्ड में जाने का सोच रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। गेस करिए ये क्या है? माय न्यू कार। ये है मेरी न्यू कार। मैंने आपको बताया था ना कि फेब में मैंने लाइसेंस ले लिया था। उसके बाद आई थिंक मार्च में मैंने कार ले ली थी, बट मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी तो आपके साथ ये खुशखबरी मैं शेयर नहीं कर पाई थी। बताइएगा कैसी लगी आपको। कलर अच्छा है ना इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये पूछ रहे थे कि कौन से कलर की कार लोगी ने। हाँ, मैंने कहा चलो देखते हैं, पर मुझे ये कलर सबसे अच्छा लगा। आप गेस कर सकते हो ये कौन सी कार है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए। अगर नहीं पता लगेगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आज ठंडा मौसम है। विनिपेग में ना गर्मियाँ तो बस थोड़े से नाम की ही पड़ती हैं। ठंडा मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा, पर अच्छा लग रहा है। नेचुरल हवा ना, बाहर बैकयार्ड में जाना बहुत अच्छा लगता है। इंडिया में कैसे चल रहा है? इंडिया में भी आई थिंक इस बार ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, जहाँ तक मुझे पता चला है, और अच्छी बात है। अदरवाइज़ अब तो जून चल रहा है। जून में तो बहुत ज़्यादा गंदी वाली गर्मी हो जाती थी, आई नो। एंड जुलाई अगस्त 2 मंथ्स मोर हैं गर्मियों के, है ना। आलू को ना अभी ब्रेक दिया है थोड़ा सा। मैंने कहा खाना खा लो, फिर तुम्हारी स्टडी शुरू करवाती हूँ मैं। अभी ना रोने लग जाता जब भी इसके पास जाती हूँ। मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं तो अभी 5 years old हूँ। मैंने कहा नो ऑप्शन, वो तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब बताइएगा आपको मेरी कार कैसी लगी। ये भी ऐसे है कि सोचा ही नहीं था कि मैं कार चलाऊंगी, फिर मेरी खुद की कार होगी। ये हंसते हैं, कहते मुझे अपनी कार दे दो नेहा। मैंने कहा नो। टाइम हो गए हैं 12। अब मैं आई हूँ किचन में। मुझे बनानी है अरबी की सब्ज़ी। अरबी थोड़ी सी कम है तो देखती हूँ साथ में कुछ और भी बना लेती हूँ। तो चलिए अरबी काटना शुरू करते हैं। मुझे अरबी काटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे हाथों में खारिश होनी शुरू हो जाती है। आरव, हाँ जी। दे रहे हो आप मुझे प्लेट? थैंक यू। You're welcome. पता है आरव भी मेरी कभी कभी हेल्प कर देता है, और जब मैं इससे हेल्प ना मांगूं या तो फिर ये नाराज़ हो जाता है, कि बोलेगा मम्मा मुझे अब कभी भी अपनी हेल्प करने का मौका नहीं देते। You can see I have my favorite toy mammoth. ओह यार, उस दिन बाजार गया था ना, जब हम गए थे वॉलमार्ट, तो इसने जो लिया ये टॉय था और एक वो
था ज्वालामुखी जैसे, वो उसमें एक्सपेरिमेंट सी कोई चीज़ थी। तो चलिए पहले सब्जी काट लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है। और हाँ, मुझे ना आपसे एक बात और करनी थी। लाइक आप सबको पता ही होगा कि एकता कपूर ने एक XXX सीरीज़ चलाई हुई है जो इंडियन आर्मी। And you also know this, Daddy and Dadaji are back in India. या ये आपको बता रहा है कि दादा दादी इंडिया चले गए हैं वापस। तो हाँ जी, मैं क्या बात कर रही थी कि वो उन्होंने सीरीज़ चलाई है, मतलब आप सर्च करिएगा, शायद आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो और आप बताइएगा कि आप उस चीज़ से एग्री हो कि नहीं हो। लाइक मुझे तो वो नहीं ठीक लगा, क्योंकि एकता कपूर ने उस चीज़ को बिजनेस के तौर पर लिया है ना, पर ऐसा नहीं होता। आप डायरेक्टली आर्मी मैन, उनकी वाइफ्स, उनके फैमिली मेम्बर्स सबको हरास कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। उनकी फीलिंग्स की भी कद्र करनी चाहिए। देखिए कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है ना, ये बोला जाता है। मानते हैं दुनिया में बहुत गलत काम भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, पर आप सब लोगों को उसमें तो नहीं घसीट सकते। तो वो जो सीरीज़ है मैंने तो देखी नहीं, बट वो सुन के ही मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लाइक आप सोचिए उन्होंने उस सीरीज़ में दिखाया है कि जो इंडियन आर्मी है, जो आर्मी के लोग होते हैं वो बॉर्डर पर रहते हैं, तो उनकी वाइफ्स लाइक वो गलत करती हैं, मीन्स रिलेशन बनाती हैं किसी के साथ। तो ये ज़रूरी नहीं होता। अगर वो लेडी उसने सब सोच समझकर ही एक आर्मी मैन से मैरिज की होगी, तो फिर वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होती हैं सब चीज़ों के लिए, है ना। और आप ऐसे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते, ये गलत बात है। तो बहुत से लोग उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। पर हाँ, एक बात और है, मुझे ये समझ नहीं आया कि वैसे तो ये लोग सभी इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं कि हम देशभक्ति की फिल्म्स बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, बट अब वो सब लोग कहाँ गए? जब एकता कपूर ने ये सीरीज़ शुरू की और ये चीज़ें दिखाई अपनी सीरीज़ में, तो अब किसी भी बॉलीवुड के एक्टर ने, किसी भी प्रोड्यूसर मीन्स किसी भी बंदे ने इस चीज़ के खिलाफ नहीं बोला। वाई? बिकॉज़ वो एकता कपूर है, इसलिए। ये तो गलत बात है। देखिए, जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। तो मेरी लाइफ का फंडा ये है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, पर अगर वो गलत है तो गलत का साथ मैं कभी नहीं देती। मुझे जो चीज़ ठीक नहीं लगती, चाहे फिर वो कोई भी हो, मेरा कोई भी रिश्ता हो, मैं उसका साथ नहीं देती हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स को ये बात पता है। इन चीज़ों के लिए मैं कभी कभी क्या मोस्टली बुरी भी बन जाती हूँ। पर मैं वो सोच रही थी कि हाँ, अगर वो एकता कपूर है तो इंडस्ट्री का एक भी बंदा उठकर नहीं आया कि उसने ये गलत किया, उसको सॉरी बोलनी चाहिए। और उसको इस तरह की, ठीक है बिज़नेस अपनी जगह होता है, पर लोगों की फीलिंग्स अलग, लाइक हम इन चीज़ों को कंबाइन नहीं कर सकते, है ना। तो आप बताइएगा कि किस किस ने ये सीरीज़ देखी है या नहीं भी देखी है, इसके बारे में पता है, तो आप इस बात से एग्री हो या नहीं हो। मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। बनाते हैं अरबी की सब्जी। कढ़ाई मैंने रख दी है, तेल डाल दिया है, इसमें तेल गर्म हो गया है और मैं अब इसमें डालूँगी अजवाइन, क्योंकि जो अरबी होती है उसका तड़का हमें अजवाइन में लगाना चाहिए। वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, पर अजवाइन में ही लगता है जहाँ तक मुझे पता है। अजवाइन चटकने लगी है तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ
करते हैं ना तो उसका जो लचीलापन होता है वो निकल जाता है। बड़े प्याज, मुझे पता है कि अरबी की सब्ज़ी कम रहेगी तो मैं प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। अरब के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ की स्पेशली। तो चलिए पहले इनको काट लेते हैं, बनाना शुरू करते हैं प्याज टमाटर की सब्ज़ी। तो मैंने इसके लिए क्या लिया है, कटे हुए प्याज, टमेटो, ग्रीन चिली, गार्लिक नहीं जिंजर और ये क्रीम। जब मैं इंडिया में थी ना तब मैं बनाती थी। और ऑब्वियस मसाले, इंडिया में तो मैं क्या करती थी कि मलाई डाल देती थी, है ना, पर यहाँ पर मलाई नहीं होती है तो मुझे क्रीम डालनी पड़ेगी, तब भी यम्मी बन जाएंगे। ऑयल डाला, जीरा डाल दिया, जीरा चटका तो मैंने प्याज डाल दिया। अब इसको भूनूंगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद टमेटो और चिली डाल दूँगी और मसाले डाल दिए हैं, टमाटर सब कुछ डाल दिया है। अब मैं इसको ढककर पका लूँगी और बाद में मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। आटा गूंदने की तैयारी शुरू। आटा है थोड़ा सा पर मैं फिर भी बना रही हूँ आटा, बिकॉज मुझे ये होता है कि कम ना पड़ जाए। इसमें क्रीम ऐड कर दी है तो ये बन गई है हमारी टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी। यम्मी, मुँह में पानी आ रहा है मेरे। अभी है रेस्ट टाइम, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और ऑरेंजेस खाते हैं। विटामिन सी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अगर आप अपनी डाइट में विटामिन सी, डी एंड ई इंक्लूड कर लेते हो ना तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो खाने के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। See you in the next video. Till then, bye.